स्पोर्टिंग द एरर एक मक्खन है जो आराम से खाया जा सकता है अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो। एरर्स कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमें क्वेश्चन देख के एरर्स का कैसे पता लगेगा, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं गाइस स्पोर्टिंग द एरर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका कोई भी हो सकता है, और आपका सीयूटी एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसके अंदर ये टॉपिक जरूर आता है अगर आपका सिलेबस इंग्लिश वाला है तो, ठीक है। आज हम करने वाले स्पोर्टिंग द एरर, ठीक है। तो स्पोर्टिंग द एरर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज है गाइस जो कि आप कह सकते हो कि आसान है, ठीक है। बहुत इजी चीज भी होती है ये, और यहां से मार्क्स निकालना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें आती होंगी तो मार्क्स आप अच्छे से निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। और स्पोर्टिंग द एरर आज हम करने वाले हैं, इसको हम गाइस एरर डिटेक्शन भी कहते हैं, कई लोग इसको एरर डिटेक्शन भी कहते हैं। तो चिंता मत करना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो स्पॉटिंग द एरर कह दो या तो एरर डिटेक्शन कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो ये शुरू करते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हम एरर्स कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमें क्वेश्चन देख के एरर्स का कैसे पता लगेगा, ठीक है। या कैसे कौन से टेंस में कौन सी वर्ब्स आएंगी, कौन कौन से एरर्स होते हैं, एरर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एरर्स को पकड़ते कैसे, तो ये सब चीजें सीखेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। और शुरू करते हैं कि स्पॉटिंग द एरर आखिरकार होता क्या है। सो गाइस, अब हम करने वाले स्पॉटिंग द एरर आखिरकार होता क्या है। देखो, एरर मतलब हम क्या समझते हैं, एरर मतलब हम क्या समझते हैं, गलतियां। तो कोई भी सेंटेंस में कैसी भी गलती हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पॉटिंग द एरर में आपको दो मेन चीजें लेके चलनी है, वो क्या है गाइस, पहला है गाइस क्या, सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स। तो आपको दो चीजें लेके चलनी है क्या, स्पॉटिंग द एरर के अंदर। हाँ, यस गाइस, इन दो चीजों के अंदर ही तो होता है स्पॉटिंग द एरर्स। इन दो चीजों के अंदर तो एरर्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, जो भी एरर निकलते हैं वो इन दो चीजों के अंदर निकालते हैं, ठीक है गाइस। सब्जेक्ट का एरर हो सकता है, क्या पता सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या एरर हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। जो वर्ब क्या लगेगी गाइस, प्लूरल लगेगी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है। अब यहां देखो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब सर ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, हाँ बता रहा हूं, चिंता ना करो, ठीक है। और इसमें गलतियां क्या होती हैं गाइस, मान लो वर्ब सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल, पर आपने जो वर्ब लगा दी वो क्या लगा दी, सिंगुलर, तो ये गलती होती है। तो यही तो गलती होती है, आपको ठीक करना होगा पेपर के अंदर। प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, सिंगुलर वर्ब को प्लूरल वर्ब कर दीजिए, ठीक है। और मान लो अगर सिंगुलर वर्ब थी और प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया तो इसको ठीक कर दीजिए, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब मान लो सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, पर वर्ब क्या लगा दी, प्लूरल, तो ये गलती हो जाएगी। तो यही तो आपको पेपर के अंदर ठीक करना है, आपको ये गलती दी जाएगी और ये गलती ठीक करनी है आपको, है ना गाइस। तो प्लूरल सिंगुलर में होगा, ये हमारी गलतियां होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखवाता हूं, फिर वहां से गलती निकालना सीखते हैं और इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है गाइस वो भी सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस चीज को। तो गाइस, मैं आपको सेंटेंस लिखवाने से पहले और क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज ये है गाइस, अगर आपको टेंसेस की नॉलेज अगर अच्छी होगी तो आप इस चीज को आप जरूर अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यस गाइस, स्पॉटिंग द एरर एक मक्खन है जो आराम से खाया जा सकता है अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो, ठीक है गाइस। टेंसेस कौन कौन से होते हैं, आपको इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, और जितने भी टेंसेस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं गाइस, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ना उसमें वर्ब चेंज करनी होगी। मान लो वर्ब की गलती दे रखी होगी, मान लो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है पर वर्ब लगा रखी है फर्स्ट फॉर्म, तो गलत बात है। मुझे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, पर उन्होंने लगा रखी है फर्स्ट फॉर्म, तो मैं इसको चेंज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। मान लो सेंटेंस ये था, ही गेव मी फूड, उसने मुझे फूड दिया, ये पास्ट का सेंटेंस है और मैंने खाया, सेंटेंस ये होना चाहिए, तो पर वो लिख देंगे आई ईट। तो आपको मुझे नॉलेज है
ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो लास्ट को सोच जो सेकंड सेंटेंस है इसमें भी क्या आना चाहिए, मैंने खाया तो मतलब आई एट आना चाहिए। तो मुझे इसकी नॉलेज थी, तो आपको टेंसेस की नॉलेज होना ही बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि टेंसेस एक ऐसी चीज है जो मैंने एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। सारी वीडियोस आपकी टेंसेस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके देख सकते हो आप, लिंक वाइज लिंक, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सारे टेंसेस आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। और इतने बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने सेंटेंसेस और टेंसेस को कंप्लीट करा चुका हूं। और स्पॉटिंग द एरर के लिए तो वो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप जाके टेंसेस की वीडियो भी देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस लिखते हैं और बताता हूं आपको कि क्या क्या एरर होते हैं, किस तरीके के एरर होते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए नॉलेज गेन करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने साथ और आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं कुछ क्वेश्चंस जो स्पॉटिंग द एरर्स के ऊपर है। आइए अब जानते हैं कि स्पॉटिंग द एरर्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। देखो, अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ोगे तो इसमें लिखा है शी वॉक टू द पार्क, वो पार्क जाती है, ठीक है, वो पार्क में चलती है, ठीक है, तो ऐसा इसके अंदर लिखा है। तो मुझे पता है ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो मुझे पता है शी के साथ एस और एस लगता है, तो मैं शी वॉक्स कर दूंगा, सेंटेंस को शी वॉक्स कर दूंगा और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो आपको टेंसेस की नॉलेज अच्छी तरीके से लेनी है। ऐसा नहीं है कि टेंसेस एक बहुत बड़ा हवा है, हवा नहीं है। आप जाइए आराम से देखिए, आपको सब अच्छी नॉलेज हो जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। अब देखो, दे इज हैप्पी, यहाँ पर इस गलत है। मुझे पता है कि जो दे होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ जो मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करी गई है वो क्या इस्तेमाल करी है, सिंगुलर। तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट मान लो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर दिया, सिंगुलर। मैं दे इज नहीं बोलूंगा, दे आर बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दे क्या है, प्लूरल होता है, ठीक है। ऐसे ही आई लाइक्स आइसक्रीम, कभी भी आई के साथ लाइक्स होता है नहीं, आई लाइक होता है, आई लाइक होता है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी कौन सा टेंस है गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैव अ बुक। अब मुझे बताओ, हर एक स्टूडेंट के पास बुक है। एवरी स्टूडेंट मतलब सबके पास अपनी अपनी बुक है ना, तो सब बच्चे क्या है, सिंगुलर है, तो यहां हैव क्यों आएगा, हैव तो प्लूरल के साथ आता है। तो मुझे पता था ये चीज, तो मैं हैज कर दूंगा। हाँ, इतना ही तो आसान है, इतना ही आसान है स्पॉटिंग द एरर्स को फाइंड करना। पर ये क्वेश्चन अगर आप रोज करेंगे, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो आपको सेंटेंस देख के बता दोगे कि भाई इसके अंदर ये एरर है, ठीक है, ये वाला एरर है, इसको सॉल्व कर दो। आपको टेंसेस की नॉलेज भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी अच्छी आपको क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स पाने हैं, ठीक है। मान लो आपको 100% चाहिए तो टेंसेस की नॉलेज भी 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अच्छी अच्छी नॉलेज गेन करिए, ठीक है, और करिए स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चंस करिए, यू कैन डू इट इजीली यार, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब आपको बताता हूँ, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं और कह सकते हो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें लगता है प्लूरल है पर होते सिंगुलर है, ठीक है गाइस। वो होते सिंगुलर है पर लगते क्या है गाइस, वो प्लूरल लगते हैं। और कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो होती प्लूरल है, लगती क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स ऐसे कौन कौन से हैं जो दिखते हैं पर होते नहीं। यो आ गए हैं हम दोबारा से सिंगुलर वाले वर्ब्स लेके या वर्ड्स लेके, कह सकते हो। तो ये लगते हैं प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। हाँ गाइस, मान लो ये आपके पेपर में आ गए, ठीक है, आपको तो लगेगा ये प्लूरल है, तो आप वर्ब मान लो उसके अंदर सिंगुलर दे रखी होगी, तो आप तो प्लूरल लगा के आ जाओगे ना, है ना। तो ऐसा कैसे, ये सिंगुलर होते हैं पहले से, ठीक है, ध्यान देना। फर्नीचर सिंगुलर ही होता है, फर्नीचर में सब कुछ आ जाएगा हमारा, बेड, अलमीरा, टेबल, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल, सब आ जाएगा, ठीक है। पोइट्री भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। न्यूज भी सिंगुलर होती है गाइस, एडवाइस भी सिंगुलर होती है, हेयर भी सिंगुलर होते हैं। हमें लगता है हेयर्स मतलब बहुत सारे हेयर्स, और हेयर मतलब सिंगल हेयर, ऐसा नहीं होता गाइस। हेयर मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे हेयर, ठीक है। हेयर में एस नहीं लगाओगे आप, हेयर्स नहीं होता है, हेयर ही होता है, ठीक है। हेयर इज अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। वर्ड अल्फाबेट सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, स्टेशनरी सिंगुलर है, मशीनरी सिंगुलर है, बिजनेस भी सिंगुलर है, नॉलेज भी सिंगुलर है। अब यहाँ पर आओ, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पर तो दो चीजों की बात हो रही है, तो प्लूरल कैसे नहीं हो गए। ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, ये गाइस क्या है, ये गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, सिंगुलर है सारे। क्या है गाइस, ये सिंगुलर भी है, ये सिंगुलर ही है, ये प्लूरल में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ब्रेड एंड बटर, क्या ब्रेड के साथ बटर, मतलब आप सिंपल ब्रेड खा लोगे क्या, नहीं खा पाओगे ना, तो उसके साथ बटर जरूरी होता है। तो बटर जब तक नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। हैमर एंड सिकल, हैमर तो पता है आप लोग को, ऐसा होता है हैमर तो हथौड़ा, सिकल ऐसा होता है खुरपा कहते हैं उसको गाइस, खुरपी कहते हैं,
कहीं कहीं खुरपी कहते हैं, कहीं खुरपा कहते हैं, ठीक है, जिससे हम वो काटते हैं, ठीक है, धान काटते हैं, तो वो हैमर एंड सिकल हो गया। स्लो एंड स्टडी, ये सारी एक ही चीज है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। राइस करी एक प्लेट में लोगे ना, एक ही प्लेट में दोनों चीज ले लोगे ना, राइस एंड करी, तो ये एक ही चीज तो हुई, तो ये सिंगुलर में काउंट होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ दिखते कैसे प्लूरल दिखते पर होते क्या है सिंगुलर, और ऐसे कुछ प्लूरल वर्ड्स है जो दिखते सिंगुलर है पर होते प्लूरल है। आइए वो भी कर लेते हैं। यो गाइस, ये है कुछ आपके लिए प्लूरल वर्ड्स। अब आपको बताना होगा कि इसके अंदर से कौन से सिंगुलर कौन से प्लूरल। अरे ऐसा नहीं है भाई, प्लूरल लिखा था प्लूरल लिखूंगा ना यहाँ पर। तो ये गाइस ये जो वर्ड्स लिखे हैं सारे क्या है, प्लूरल है। आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है। ये जो मैंने सीजर लिए है, जो मैंने सीजर्स लिए है, क्या मैंने खेलने के लिए लिए सीजर ना, आपको बताने के लिए लिए सीजर्स, ठीक है। देखो गाइस, ये सीजर्स सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। सीजर्स पहले से प्लूरल होता है। आपको लगा होगा ये सीजर्स है तो सिंगुलर में आएगा ना गाइस, ना, ये सीजर्स है तो ये प्लूरल में आएगा। देखो ये क्या हो गया, ये दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है, एक ये वाला ब्लेड हो गया, ये वाला ब्लेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, सीजर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है। ऐसी ट्राउजर, पैंट देखा है, पैंट, क्या आप एक ही पैर डालते हो उसके अंदर कि दोनों पैर डालते हो, दोनों पैर डालते हो ना, तो क्या होगा, वो पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, ठीक है, क्या होता है, पैंट्स होता है वो। ऐसी अर्चिव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लूरल वर्ब है, पहले से वर्ड है, रिचेस, ठीक है, रिमेन्स, सेविंग, ठीक है, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है, प्लूरल वर्ड्स है, सॉरी। तो आपको ऐसे प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बहुत सारे। अगर आपको याद करना है तो वहां जाके याद कर सकते हो आप, और गूगल पे भी आप ढूंढ सकते हो, मिल जाएंगे आपको इजीली, ठीक है। तो यह था स्पॉटिंग द एरर्स, कैसे हम ठीक कर सकते हैं अपने। तो मैंने आपको फिर बताना चाहता हूं कि टेंसेस पे ध्यान दीजिए, फिर आपके जितने भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स बताए मैंने उन पर ध्यान दीजिएगा। पता इनकी वजह से गलत हो गया सेंटेंस, आपको टेंसेस तो आते हैं पर मान लो इनके से गलत हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि टेंसेस की वीडियोस मैंने बना रखी है, बहुत सारी बना रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो इजीली, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही देखो, और भी यूट्यूबर्स हैं आप उनकी भी देख सकते हो, जहां से आपको नॉलेज मिले वहां से गेन करिए। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो की, अपने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, सीधा जहाँ के देख लोगे वहां पर, तो सारे टेंसेस की प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद और जय भारत।